सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, कल शाम को हम एक मित्र हैं हमारे, उनसे मिले और उनसे कुछ बातें हुई, हमारी ज्ञान चर्चा हुई। तो उस ज्ञान चर्चा का निष्कर्ष यह बताएंगे आपको कि क्या निष्कर्ष था और किस टॉपिक पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं। वैसे मेरा नाम परशुराम अटल है, लेकिन मैं अटल शब्द आखिरी में लिखना पसंद नहीं करता हूँ। जी। मैं अपने नाम के पीछे ह्यूमन लिखना बेहतरीन समझता हूँ। जी। और मेरा एजुकेशन है, मैंने कंप्यूटर साइंस से BE किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और उसके बाद MA किया मैंने फिलॉसफी से जी। MLB कॉलेज ग्वालियर से। जी। जी। ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी। जी। आप अपना गांव का नाम और बता दें। मेरे गांव का नाम है बीरमपुर, जो सबलगढ़ तहसील में आता है। जी। और जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। जी। जी। जैसा कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, आपको हमने शाम को बताया था। हाँ। तो हमारे सामाजिक उद्देश्यों में 4 उद्देश्य बताए थे मैंने, जैसे स्वविवेक का संवर्धन, और दूसरा है स्वाध्याय से समाजानुकूलन, तीसरा है दिमागी गुलामी से मुक्ति, और चौथा है अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करना। तो आपने किताब के माध्यम से मेरे को जितना समझा उसे आप अपने शब्दों में बताने की कृपा करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस किताब के बारे में बताना चाहूँगा। जी। तो मेरी कल शाम को 31 जनवरी को मेरी मुलाकात संजय दास जी से हुई, तो जो महवा गांव से बिलोंग करते हैं। जी। तो वे कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो उनकी चर्चा में मैं शामिल हो गया। तो उनके विचारों को सुनते हुए मैं आगे बढ़ा, और थोड़ी देर बाद फिर उनसे मुलाकात हुई, 4-5 मिनट के बाद। तो उन्होंने अपने विचार मेरे सामने रखे। मुझे उनके विचार अच्छे लगे, और इसी अच्छाई को देखते हुए उन्होंने एक मुझे पुस्तक भेंट की, जो कि पुस्तक उन्होंने ही लिखी है। उस पुस्तक का नाम है सुयोग्यता, एक नवयुग की शुरुआत। तो इनका मेन उद्देश्य है, जो पुरानी रूढ़िवादिता है मानव ने ग्रहण कर रखी है, तो उस रूढ़िवादी को बदलकर एक नवयुग की शुरुआत करनी होगी, नए भारत का निर्माण करना होगा और नई विचारधारा का निर्माण करना होगा, जिससे कि लोगों की सोच बदले, लोगों का विकास हो, देश का विकास हो, और सभी लोगों का अच्छे से विकास हो। तो इस आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। मैंने उस पुस्तक को जाना, परखा, देखा भी है और अमल किया। मुझे इस पुस्तक के कई टॉपिक इतने पसंद आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अच्छे लगे, मेरे दिल को भा गए। इसमें दार्शनिक पक्ष को लिया गया है, सामाजिक पक्ष को भी लिया गया है। ऐसा नहीं कि विशेषकर किसी एक सामाजिक लोग के लिए रखा है, जैसे जातिवाद के लिए रखा है, नहीं। इसमें मानव सभ्यता की और मानव समाज की बात की गई है, जो कि सभी के लिए लाभदायक है। मेरा मानना है कि आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस पुस्तक से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, आपको इस पुस्तक से बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे सामने है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है सुयोग्यता, और इसके नीचे लिखा है एक नवयुग की शुरुआत, और रचनाकार हैं संजय दास, जो कि मेरी उनसे अभी
बातचीत हो रही है और वे थोड़ा सा कुछ इस किताब में जो भी मैंने पढ़ा है उसको जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। तो मैं बता दूं, उन्होंने कई टॉपिक इसमें सम्मिलित किए हैं। जैसे कि टॉपिक निकाल रहा हूं कोई एक, जैसे दार्शनिक पक्ष में मेनली इन्होंने सम्मोहन, मनोविज्ञान, सुख और दुख, वेद और विज्ञानी शास्त्र है, बोधिसत्व और बुद्ध है। जैसे कि एक टॉपिक दिया है इसमें विज्ञान ही शास्त्र है। अनेक टॉपिक हैं, अनेक टॉपिक के बारे में तो नहीं बता सकता इतना। पुस्तक अच्छी है, आप अगर सब चीज़ों को देखना चाहते हैं कि तो इस पुस्तक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलत पढ़ा है। तो कुछ एक दो चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि विज्ञान ही शास्त्र है, तो इन्होंने विज्ञान के बारे में लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप आँखों से देखेंगे तो ही विश्वास होगा। तो मैं कैसे कहूँ, जो विज्ञान के बारे में, आप विज्ञान के बारे में तो जानते ही हैं, तो विज्ञान रियलिटी होती है, लोगों को रियलिटी के बारे में बताता है आखिर सच क्या है। तो उसी सच को इसमें दर्शाया गया है इन्होंने। तो इन्होंने कुछ प्रश्न किए, जैसे कि शुरुआत में आपने कौन से प्रश्न किए, कोई दो प्रश्न करें फिर से। जी, स्वविवेक का संवर्धन। हाँ। और दूसरा है स्वाध्याय से समाजानुकूलन। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। हाँ। सामाजिक स्वाध्याय से समाजानुकूलन मतलब इसका थोड़ा मतलब सबसे पहले हम स्वयं का अध्ययन करें। हाँ। जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारा, हाँ। क्या होता है कि उनको कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो जब कंप्लीट जानकारी किसी के पास नहीं होती और वह हमारा नेतृत्व करने लगता है तो समाज को सही दिशा देने के बजाय गलत दिशा जाती है। हाँ, हाँ, सही बोला। हाँ, तो सबसे पहले जो नेतृत्व करता है ना, वो स्वयं का अध्ययन करें। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं का अध्ययन करें। इसमें मैंने पढ़ा, थोड़ा सा अभी याद नहीं आया, इसलिए मैं आपसे चर्चा नहीं कर सका, लेकिन इन्होंने कहा है कि स्वयं का अध्ययन करें। तो इसमें मैंने कल पढ़ा, स्वयं के अध्ययन से मतलब है कि व्यक्ति दूसरों पर उंगली खड़ी करने से पहले अपने आप पर उंगली खड़ी करके अपने आप को देखे, है? और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ देखे, अपने अंदर को देखे, अपने विचारों का मनन करे कि मैं कैसा हूँ और जैसा हूँ मेरे अंदर क्या बुराई है और उन बुराइयों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। सबसे पहले हम अपनी बुराइयों को दूर करें, हम अच्छा बने और अच्छा बन के उसके बाद हम दूसरों पर उंगली खड़ी करें और उनको समझाने का प्रयास करें ताकि समाज के लोग जागरूक बने, सामाजिक जागरूकता पैदा हो और देश का विकास सम्मिलित हो। जी। और कुछ स्वविवेक तो जागृत इससे हो ही जाएगा, जैसा कि आपने पढ़ा है। हाँ, स्वविवेक तो देखो, अपने आप को जिस इंसान ने जान लिया तो स्वविवेक तो जागृत होना निश्चित है, क्योंकि अपने आप को जानने की जितनी सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के कहीं न कहीं बीच में स्वविवेक आ ही जाएगा। हाँ जी। और क्या है कि स्वविवेक और स्वाध्याय मौलिक हैं। यह ना तो व्यक्तिगत हैं और ना ही जाति धर्म से संबंध रखते हैं। जाति धर्म से ये सभी के लिए हैं, सभी मानव जाति के लिए समर्पित हैं। तो एक बात और कहूँगा, इस पुस्तक की एक बात और याद आ गई। इस पूरी पुस्तक को इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से लेखन शैली के आधार पर डिजाइन किया है और अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, अच्छे विचारों को लिया गया है इसमें। और इसकी खास बात है कि इन्होंने हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जैसे सीरियल बाय सीरियल, इस पुस्तक में जो भी विचार है उस भारतीय संविधान के आधार पर ही इस पुस्तक को लिखा गया है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है दिमागी गुलामी से मुक्ति, उस पर क्या कहोगे? हाँ, जैसे कि दिमागी गुलामी अब मतलब समाज में ज्यादा है, मेरा मानना है ऐसा। तो उसमें मददगार होगी किताब। हाँ, मददगार बहुत होगी, लेकिन दिमागी गुलामी के बारे में कोई एक उदाहरण बताइए मुझे। दिमागी गुलामी से आशा ये है, जैसे कोई नेतृत्व कर रहा है,
हम उसको पहचानने के बजाय, जानने के बजाय हम उसको मानने में तैयार हो जाते हैं। हाँ। जबकि हमें उसको जानना चाहिए, हाँ, सही है। जानने के बाद उसको माने। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ तो मुझे भी जान है क्या मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हाँ, सही सही कहा आपने। तो किसी भी व्यक्ति को हम जान लें पहले, उसके बाद में उसका समर्थन करें। सही बात। अगर हम जानने के बजाय बिना जाने ही उसका समर्थन करने लग जाते हैं हाँ, किसी भी चीज का, तो वह मानसिक गुलामी है। सही। जैसे कि आपने कहा मानसिक गुलामी से तात्पर्य आपके हिसाब से ये है कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पूरा नहीं बनाता है। तो अधूरे ज्ञान के आधार पर किसी व्यक्ति को हम सत्य नहीं ठहरा सकते। हाँ। तो सत्य तो वही है जो सत्य होता है। आप अधूरे ज्ञान के आधार पर सत्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ इसी पुस्तक के माध्यम से। किसी व्यक्ति को हाथी की पूंछ पकड़ में आ गई तो वो बोलता है हाथी है, है? बहुत बड़ा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। और किसी व्यक्ति को उसकी सूंड पकड़ में आ गई लेकिन बोलता है हाथी है, वो सिर्फ इतना ही बड़ा है सूंड के आधार पर। और कोई पैर को पकड़कर बोलता है जी हाथी है, तो पैर के आधार पर बोलेगा हाथी है। लेकिन जो संपूर्ण अंगों को देख करके बोलता है, प्रैक्टिकली बोलता है, जैसे कि आपने बताया विज्ञान ही शास्त्र है, तो विज्ञान ही शास्त्र के हिसाब से अगर वो संपूर्ण हाथी को देख करके बोलेगा तब वो उसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसी संपूर्ण ज्ञान के आधार पर ही सत्य की पहचान कर सकता है और सत्य के आधार पर ही उस व्यक्ति के बारे में बोले कि वो अधूरा है या पूरा है। मैं आगे कहूंगा कि संजय दास जी ने जो भी पुस्तक लिखी है तो उन्होंने ऐसे नहीं लिखी है, सिर्फ विपासना के माध्यम से। सबसे पहले ये विपासना की क्रिया में गए और उस क्रिया में जा करके कोई शब्द इधर से उधर तो हो ही नहीं सकता है। किसी के बारे में गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है गलत? जैसे कि आप सही और गलत की पहचान अगर हम ध्यान की क्रिया में नहीं, तो हम सही और गलत के बारे में फैसला आ जाता है और किसी को सही गलत बोल सकते हैं। लेकिन हमारी जो ध्यान की क्रिया है, हम ध्यान में तब्दील है, विपासना की क्रिया में तब्दील है, तो हम मानव ही क्या किसी जीव के बारे में, किसी जीव ही क्या कोई भी मेटल हो सकता है। मेटल जैसे संसार दो चीजों से मिलकर बना है, जीव अजीव। तो जीव और अजीव दोनों के बारे में ही हम गलत नहीं बोल सकते हैं, नहीं गलत लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा संजय दास जी ने विपासना की क्रिया में जाकर इस पुस्तक को लिखा है जो मानव हित के लिए है। और आपको इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है समाज को जागरूक करने के लिए और आपको जागरूक होने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, हम तो जानते हैं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि कोई भी पूर्ण है नहीं, पूर्ण तो कुछ है ही नहीं जी। तो अपने आप को शून्यता का, अपने आप को शून्य समझकर ही आप दूसरों से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं या पुस्तक के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर थोड़ी बहुत चीजें डालनी तो दूसरों से ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले शून्य बनना पड़ेगा, चाहे आपके पास सब कुछ है। क्या समाज में आज भी अच्छे श्रोता और अच्छे पाठकों की कमी है? हमारे समाज में अच्छे श्रोता, अच्छे पाठकों की कमी नहीं है। अच्छे श्रोता, अच्छे पाठकों को पहचानने वालों की कमी है जी। क्यों? अगर इस मानव समाज में अच्छे श्रोता और पाठकों को पहचानने की कला है तो उसको जागरूक होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम ही समय में वो जागरूक हो जाएगा सभी तरह से। क्या आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं वह निष्पक्ष तरीके से दे रहे हैं या मतलब? मैंने ये इंटरव्यू, पहली बात तो इंटरव्यू देने का ख्याल नहीं था, लेकिन इस किताब को पढ़ के इनके बारे में जो भी मुझे अच्छाइयाँ बोलनी थी वो मुझे बोलना था, ऐसा मेरे दिल में था। इसलिए मैंने इनके बारे में और इनकी पुस्तक के बारे में अच्छाइयाँ बोली जी। और इसलिए मैंने कुछ आपके सामने बात रखी और इंटरव्यू बोला। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि निष्पक्षता होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने
एकदम निष्पक्ष होकर किसी जाति धर्म विशेष के उद्देश्य से नहीं दिया है, मैंने सिर्फ मानव समाज के उद्देश्य के ऊपर दिया है। तो दार्शनिक चीजें तो मानव समाज का ही उद्देश्य बताता है, मानव समाज के विकास का उद्देश्य बताता है, सभी जीव जाति का उद्देश्य बताता है। तो पुस्तक दार्शनिक पक्ष की ओर झुकाव में है या सामाजिक पक्ष की ओर में अधिक है? पुस्तक वैसे कहो सामाजिक और दार्शनिक, अगर आप दार्शनिक से शुरुआत करेंगे तो सामाजिक का विचार तो आपके अंदर आएगा ही नहीं। इसमें कुछ रूढ़िवादियों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। तो मैं कह दूं कि रूढ़िवादी किसी सामाजिक विषय से नहीं है, रूढ़िवादी मानव समाज के लिए घातक है जी। तो आप खुद प्रैक्टिकल करके उस रूढ़िवादिता पर अमल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि रूढ़िवादी सही है तो आप रूढ़िवादी अपनाइए, अगर आपको लगे कि रूढ़िवादी गलत है तो रूढ़िवादिता को बिल्कुल मत अपनाइए। सबसे पहले इस पुस्तक को तो पढ़ के देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि दार्शनिक के हिसाब से उस पुस्तक में कैसे सामाजिक विचारों को डिनोट किया गया। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम। ठीक, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जो इसमें दिया था उसके बारे में बयान किया है जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोई ऐड करना चाहूँगा या फिर मेरा कुछ उसमें पर्पज हो या आपका कुछ पर्पज हो।